नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी पर पीएम मोदी के हमले पर कांग्रेस पार्टी ने किया पलटवार। कहा आप भगवान नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। पवन खेड़ा ने कहा कि आपने अपने पूर्ववर्तियों की आलोचना करते हुए 9 साल बिताए हैं। जब आप कहते हैं कि पिछले 70 वर्षों में कोई भी काम नहीं किया है तो आप 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं। संसद में आप अपना खुद का बिगुल बजाते हैं और कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तब दुनिया आपको देखती है। पवन खेड़ा ने ये बातें राहुल गांधी पर पीएम मोदी की टिप्पणी के जवाब में कही हैं। दरअसल कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने लंदन में राहुल गांधी के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर हमले की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की इसी टिप्पणी पर पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जब आपने विदेशी मीडिया पर छापा मारने का आदेश दिया तो आपको देश की छवि की चिंता नहीं थी। जब आप दक्षिण कोरिया गए और कहा कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य माना जाता है तो आपने भारत की छवि के बारे में नहीं सोचा। राहुल गांधी की बातों का समर्थन करते हुए पवन खेड़ा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी आप लोकतंत्र पर हमला करते हैं, इसीलिए इस पर बहस होती है। पीएम मोदी पर वार करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आपको अपने बारे में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं हैं। आप निर्माता नहीं हैं, आप सूरज नहीं उगाते हैं। आपकी नीतियों की आलोचना देश की आलोचना करने के बराबर कब हो गई? अपने बारे में इन गलतफहमियों को दूर करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर कैम्ब्रिज के छात्रों के सामने भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर चर्चा होती है तो यह लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है। और बड़ी खबर, दिल्ली की तरफ फिर से बढ़ रहे हजारों किसान संसद तक निकालेंगे मार्च। राकेश टिकैत ने किसानों से की बड़ी अपील। ये आपको बता दें कि पंजाब की किसान यूनियन ने एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने को तैयार हैं। इस बार सभी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें से 5 यूनियनें आज दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। ये विरोध प्रदर्शन आज और आने वाली 20 तारीख को होगा। पुलिस के मुताबिक 2000 से ज्यादा किसानों के जुटने की उम्मीद है। किसान प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देना चाहते हैं। उचित सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए किसान संगठन के नेताओं ने दिल्ली के पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी को सूचित किया है। वे मार्च करने की योजना बना रहे हैं। जंतर मंतर पर रैली करने से पहले किसान गुरुद्वारा बंगला साहिब से संसद तक मार्च करेंगे। किसानों ने यह भी मांग की है कि उनके खिलाफ सभी मामलों का निस्तारण किया जाए, सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। श्रमिकों के खिलाफ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के अलावा फलों और सब्जियों सहित सभी फसलों के सुनिश्चित बाजार सुनिश्चित किए जाएं। किसानों और खेत के लिए लिया गया कर्जा पूरे तरीके से माफ किया जाए। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को भूलने का आरोप लगाया और किसानों से आह्वान किया है कि वो 20 मार्च को होने वाली पंचायत में बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे और सरकार के खोखले वादों को लेकर आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करें। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में फूंका लोकसभा चुनाव का बिगुल। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाइफ मिशन परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया कि सोने की तस्करी से जुड़े कथित घोटाले पर वामपंथी चुप्पी साधे हुए हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी लाइफ मिशन भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मैं मुख्यमंत्री से इस मामले पर लोगों को जवाब देने का आग्रह करता हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संगठन को देश में पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस तरीके से केरल को हिंसा से छुटकारा पाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस कदम का कांग्रेस या वामपंथियों ने स्वागत नहीं किया। अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में एक तरीके से भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा कि केरल के लोगों ने कांग्रेस और वामपंथियों को लंबे समय तक राज्य में शासन करने का मौका दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथियों को दुनिया ने खारिज कर दिया है और देश ने कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है। केरल अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव लाने के लिए उत्सुक है।
और ये बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं पर बोला जोरदार हमला, कहा घी चपौड़ी पूरी खा खाकर बढ़ गई है चर्बी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मऊ पहुंचे। यहां पर मंच से उन्होंने भाजपा नेताओं पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि घी चपौड़ी पूरी खाते खाते शरीर में इतनी चर्बी बढ़ गई है कि उनका पेट मोटा हो गया है और उनकी हड्डियां दिखाई भी नहीं देती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम लोगों की तो हड्डी और पसली दिखाई देती है और गिन ली जाती है, आपके तो मोटे मोटे थौंद और पेट है। घी चपौड़ी पूरी खाते खाते पूरे शरीर में इतनी चर्बी है कि हड्डी दिखाई भी नहीं देती है। मैं 6 बार कैबिनेट मंत्री की शपथ ले चुका हूं, 3 बार कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा था। आप पूरे शरीर की सारी हड्डियां गिन लोगे, स्वामी प्रसाद मौर्य की हर पसली आप लोग गिन लोगे। इसीलिए कि हम जहां भी रहते हैं मेहनत में विश्वास करते हैं, हम मुफ्त की रोटी नहीं खाते हैं, हम गैर को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं। राष्ट्रीय बहुजन समाजवादी मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हत्यारोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उमेश पाल की हत्या में जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। हत्यारों के प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि उमेश पाल की हत्या में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बात को पुलिस स्पष्ट करेगी कि हत्यारे कौन हैं। हत्यारों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और बड़ी खबर, आप नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बीजेपी में जाते ही बंद हो जाएंगे सारे केस। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर अपने एक खास मकसद की पूर्ति के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता में कहा कि विपक्षी दलों के जितने भी नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस चल रहे हैं, अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे मामले बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे और मुकुल राय का उदाहरण देते हुए कहा कि इन नेताओं की तरह अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता भी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं तो इनके भी सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। और बड़ी खबर, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू, अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राजभवनों का भी होगा घेराव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस एक बार फिर संसद से लेकर सड़क तक अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। ये बैठक संसद में विपक्ष के नेता के कार्यालय में हुई। आपको बता दें कि साथ ही कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर राज्यों की राजधानी में चलो राजभवन नारे के तहत देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक पूरा हो गया है। अब दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी ने की बड़ी मांग, कहा भाजपा नेताओं के खिलाफ भी करनी चाहिए सीबीआई की जांच, बीजेपी ने किया पलटवार। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र और भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला। टीएमसी के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस दौरान मांग की कि स्कूल सेवा आयोग नौकरी घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में लाना चाहिए। वहीं भाजपा ने इसका विरोध भी किया है। भाजपा ने कहा कि टीएमसी डर रही है क्योंकि भर्ती घोटाले में हर दिन उसके और नेताओं की मिलीभगत सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी के साथ थे तो उन्होंने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप डी के कर्मचारियों के तौर पर 100 से अधिक व्यक्तियों को नौकरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनमें से कई की उच्च न्यायालय के आदेश पर छटनी हो चुकी है। टीएमसी के प्रवक्ता ने इस दौरान दावा किया कि दिलीप घोष की जमीन का सौदा एसएससी घोटाले के आरोपी प्रसन्ना रॉय के आवास से मिला था, जो इस समय सीबीआई की हिरासत में है और इसीलिए भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रमुख से भी पूछताछ की जानी चाहिए। वहीं टीएमसी के आरोपों पर मिदनापुर के भाजपा सांसद दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के पैसे लूटने की संस्कृति में विश्वास नहीं करती, जो कि टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी की संस्कृति है। नौकरी के आकांक्षी लोगों से लाखों रुपए लेने और योग्य उम्मीदवारों को वंचित करने के आरोपों में पार्टी के एक के बाद एक पदाधिकारियों की गिरफ्तारी से कुणाल घोष इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं?
और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, 20 करोड़ रुपए में हुआ तैयार। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबल्ली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित कर दिया। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी स्टेशन पर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जिसे सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पीटीआई समाचार एजेंसी के अनुसार हुबली स्टेशन का निर्माण 20 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, सिर्फ 75 मिनट में पूरा होगा 3 घंटे का सफर। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार ये दोनों शहरों के बीच में यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर देगा। उन्होंने बताया कि 8,480 करोड़ रुपए की इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के बेंगलुरु निदघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन का बनाया जाना शामिल है। ये क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री ने मैसूरू कुशल नगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रख दी है। और बड़ी खबर, पुलवामा शहीदों की विधवाओं के धरने पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीजेपी वाले लोगों को कर रहे गुमराह। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर लोगों को गुमराह करने और राजस्थान की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य की योजना के तहत शहीदों के परिवारों के लिए दिए जा रहे लाभों का बचाव भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने युद्ध विधवाओं को जिस तरीके का पैकेज दिया है वो पुलवामा, बालाकोट या कारगिल का हो, देश में कहीं भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे 4 साल बाद नौकरी क्यों मांग रहे हैं। घटना 2019 में हुई थी, लेकिन तब कोई मांग नहीं की गई थी और अब अचानक 4 साल बाद मुद्दा उठाया गया है। वे बीजेपी नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं और राजस्थान की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेता इसी तरीके से काम करते रहे तो जनता उन्हें करारा जवाब देगी। हम शहीदों के परिवारों को अच्छा पैकेज दे रहे हैं, वे बच्चों के अलावा किसी और के लिए नौकरी कैसे मांग सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर राजस्थान का माहौल गरमाया हुआ है। आपका क्या मानना है, इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।